हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 10 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 6। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि 7 महर्षि, 4 उनसे पूर्व होने वाले सनक आदि और मनुगण, ये सब मुझ में भाव वाले मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह प्रजा है। तो भगवान यहां पर बात कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य हैं, जो भी यहां पर संसार में इतने लोग दिखाई देते हैं, उनका प्रारंभ कहां से हुआ था। प्रारंभ में कोई ना कोई तो था, धरती पर कोई तो मनुष्य रहा जिनसे और धीरे 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 संतानें उत्पन्न होती चली गई और ये पूरा पृथ्वी मनुष्यों से भरी। तो उसी की ही चर्चा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं और भगवान ये बता रहे हैं कि ये सब मेरी ही संतानें, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अलावा यहां और कोई नहीं है। तो पहली बात भगवान ने कही कि 7 महर्षि। हमारी भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में अनेक ऋषियों का वर्णन रहा, जिसमें से जिन्होंने वेदों के मंत्रों को लिखा वो 4 प्रमुख ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, जिन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके बाद एक ऋषियों की परंपरा शुरू हुई और उन ऋषियों ने अपने अपने काल में, जो प्रारंभ में ऋषि थे, उन्होंने अपने ज्ञान को वेद और वेद के मंत्रों में उल्लेखित किया है। अर्थात वो ऋषि जिन्होंने उस परम तत्व को, परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, जो सबसे ऊंची स्थिति तक पहुंच चुके थे। मानव जीवन में जो भी हाईएस्ट हो सकता है, हमारी जो चेतना है, ये चेतना सबसे ऊंचे स्तर पर जिनकी पहुंची है और जिन्होंने उस चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचकर परम चेतना को अनुभव किया है, भगवान कह रहे हैं वो मुझसे ही उत्पन्न हुए। तो 7 भगवान महर्षि की बात कर रहे हैं। तो 7 महर्षि हैं, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कर्ण, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि शौनक। ये 7 ऋषि रहे हैं जो ऊंची स्थिति में जाकर उस परम तत्व को अनुभव कर चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्यों में बेस्ट था, जो भी सबसे पहले उत्पन्न हुआ है और जिनसे धीरे धीरे, जैसे हम देखें तो हमारा जो गोत्र, जब संकल्प लिया जाता है तो एक गोत्र का उच्चारण करवाया जाता है कि आप अपने गोत्र का ध्यान करें। गोत्र क्या है? तो गोत्र मतलब ऋषि परंपरा। गोत्र का मतलब है, यदि हमारा भारद्वाज गोत्र है तो हम भारद्वाज ऋषि की संतान, उसकी परंपरा से लगातार आए। मतलब कहीं ना कहीं अंत में जाकर ऋषि भारद्वाज होंगे। किसी का वशिष्ठ गोत्र है तो अंत में जाकर ऋषि वशिष्ठ से संबंधित हो जाएंगे। किसी का अत्रि गोत्र है तो वो पूरी तरह से, तो इस तरह से जो गोत्र की परंपरा हमारे यहाँ रही है वो ऋषि परंपरा रही है कि उनकी संतान संतान और धीरे 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 हम। तो यदि हम धीरे धीरे पीछे जाते चले जाएं तो हम पाएंगे कि हम ऋषि से आए हैं और ऋषि भगवान कह रहे हैं मेरे से उत्पन्न हुआ है। तो फिर हम तो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं ना। तो 7 जो ऋषि हैं वो भी ईश्वर से आए हैं और फिर भगवान ने कहा कि उनसे भी पूर्व होने वाले जो सनक आदि मनुगण हैं। तो ये जो सनक आदि मनुगण हैं ये 4 हैं। 4 सनक आदि
ऋषि रहे हैं जो बेसिकली ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, जिनसे धीरे 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 ये सारा जो ज्ञान है, विज्ञान है, पूरी सृष्टि है, इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका आरंभ हुआ। तो वो हैं सनक हैं, दूसरे हैं सनंदन, और तीसरे सनातन, और चौथे सनत कुमार। तो इस तरह से चार सनक आदि भगवान ऋषि की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब मुझ में भाव वाले मेरे मन से उत्पन्न हुए। ये मुझ में भाव वाले हैं, इनका भाव मेरे अतिरिक्त कहीं और नहीं। जो मेरे में भाव रखता है उनमें मैं होता हूं। भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं, ये अजोनी है, स्वयं प्रकट है, और प्रकट होकर भी भगवान में ही लगातार, ईश्वर में ही लगातार अपने मन को रमाया है। तो जिनसे भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, ज्ञान पूरी तरह से फैला, जहां से वो ज्ञान आया, भगवान कह रहे हैं वो भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, वहां भी मैं हूं, और उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से मुझ में ही स्थापित किया है। तभी ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वो प्रकट हुआ वेदों और उपनिषदों और धीरे धीरे लगातार बहती हुई प्रवाहों और धाराओं के माध्यम से। उसके बाद जो भी फिर और ऋषि हुए, वो भी उन ऋषियों की ही संतानें थी। एक एक परंपरा, एक गुरु शिष्य परंपरा चली। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान है, वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संसार में उनकी ये प्रजा है। तो मेरे ही पुत्र हो तुम, मेरे से ही उत्पन्न हुए हो, कारण मैं ही हूं, और कोई कारण नहीं। यह विभूति है भगवान की। तो भगवान ने कह दिया कि सारा ज्ञान, सारा विज्ञान और जो भी प्रजाएं हैं, उनका जो स्रोत रहा है वो मेरे से है। तो मैं सब जगह विद्यमान हूं। जैसे एक डीएनए होता है ना, तो उस डीएनए से पता लग जाता है। तो ऐसे ही यदि और स्पिरिचुअल डीएनए देखा जाए तो वो परमात्मा है, सब जगह वही विद्यमान है, वहां पर अलग नहीं। शरीर के स्तर पर जब हम डीएनए निकालते हैं तो वो अलग मिलेगा। प्रकृति में हर पेड़ का डीएनए अलग होगा। प्रकृति में विविधताएं हैं, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे अंदर, वो है परमात्मा, जो सबके भीतर एक जैसा विराजमान है। तो ये भगवान की विभूति है कि हे अर्जुन, जब मैं वहां विराजमान हूं तो उन्हीं की ही सब संतानें हैं, तो मैं तुम में भी विराजमान हूं, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैं विराजित नहीं हूं। मैं सब जगह हूं ही हूं। तो इस तरह से भगवान ने अपनी एक एक विभूति का वर्णन अर्जुन के सामने रखा। फिर भगवान आगे अध्याय 10 के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो मेरी इस विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मेरी इस विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, भगवान तत्व से जानने की बात बार बार कहते हैं, जानने की बात बार बार कहते हैं। जानना ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म जानने पर टिका है, जीवन मानने पर हम टिकाए रखते हैं। प्रकृति मानने पर है, अध्यात्म जानने पर है। जानना खुद होता है, मैंने जाना है या नहीं जाना। आम मीठे हैं, सब कह रही हैं, ये मानना है। मैंने खुद आम को चखा और कहा मीठा है, ये जानना है। मैंने खुद अनुभव किया, वो जानना है। मैं खुद उस भाव में टिका, वो जानना है। मेरे पूरी तरह से रोम रोम में वही भाव उत्पन्न हो गया है, वो जानना है। और केवल ऊपर ऊपर से, बाहर से है, वो मानना है।
केवल मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर जो है वो मानना है, लेकिन जो विवेक और प्रज्ञा के आधार पर, अनुभूति और अनुभव के आधार पर जो है वो जानना है। तो भगवान यहां फिर बात कर रहे हैं जानने की। क्या जानने की? मेरी इस विभूति को। तो पहली बात तो विभूति को जानना है कि परमात्मा किस तरह से कण कण में विद्यमान है, कहां नहीं है वो। यदि वो मूर्ति में है तो उसके आसपास भी वही है। एक पत्थर को तराश कर एक मूर्ति का निर्माण किया गया, अर्थात परमात्मा उस पत्थर में था। ऐसे किसी भी पत्थर को तराश कर एक मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वहां पर ईश्वर को विराजित किया जा सकता है। कोई भी पत्थर में मूर्ति का निर्माण हो सकता है। जो शिल्प कलाकार हैं वो इसी तरह से करते हैं, अर्थात हर पत्थर में वो विद्यमान है। हर पत्थर में, उसमें जो हाईएस्ट है वो परमात्मा है ही है वहां पर, हमें दिखता नहीं। हर पत्ते में वो परमात्मा है ही है, हर कण में वो परमात्मा है, दिखता नहीं। हर जगह उसके अलावा कुछ है नहीं, लेकिन दिखता नहीं। और यदि परमात्मा हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर कहें कि मैं हूं, तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि हम तो असलियत में केवल बहुत ही स्थूल स्तर पर जीवन को जी रहे होते हैं। तो वहां केवल मान्यताएं और थोथी मान्यताओं के आधार पर जीवन जी रहे होते हैं। इसलिए जब भगवान कृष्ण थे तो दुर्योधन उनको मान थोड़ी रहा था कि ये भगवान। कौरवों की इतनी सेना, अक्षौहिणी सेना, लाखों और करोड़ों की संख्या में, कोई मान थोड़ी रही थी कि ये भगवान है। माना होता तो युद्ध ही कैसे होता। और कौरवों की तो बात छोड़ो, क्या पांडव मान रहे थे कि कृष्ण भगवान है? नहीं मान रहे थे। क्या अर्जुन मान रहा था कि कृष्ण भगवान है? नहीं मान रहा था। यदि मान रहा होता तो ये उसको पक्का होता कि यदि भगवान मेरा रथ हाँक रहे हैं तो फिर मुझे क्या चिंता है। तो अर्जुन तो अभी भगवान को भगवान देख ही नहीं रहा है। वो तो केवल देख रहा है कि एक एक दिव्य एक व्यक्ति है और बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है, बहुत सारे युद्ध कौशल आते हैं, बुद्धि की बहुत ही विशालता है, अलौकिक रूप है, बस इतना कि मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बस इतना। लेकिन भगवान को कृष्ण के भीतर मानना कठिन था। इसलिए भगवान अब अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। यदि अर्जुन मान लेता, जान लेता कि ये भगवान है, तो फिर वहां पर ये बात उठती ही ना। जब भगवान सामने है तो मानना मुश्किल है, कहां मानते हैं। ऐसी तो होता है जब अपने वाले चले जाते हैं तब हम उनको उनकी याद करते रहते हैं, अरे वो कितने अच्छे थे, और जब सामने थे तो हम लड़ते रहते थे। जब नहीं है तब उनकी याद में आंसू बहा लेते हैं, और जब होते हैं तो द्वेष के साथ हम खड़े हो जाते हैं। और यही सिलसिला व्यक्ति के अंदर चलता रहता है। परमात्मा भी कण कण में विराजा हुआ है, लेकिन हम उसको उस रूप में देख ही नहीं पाते। कहां देख पाते। आप देखें जितने भी महापुरुष हुए हैं, समाज ने सबको दुत्कारा ही है। कबीर को भी दुत्कारा, तो रैदास को भी दुत्कारा, तो महावीर जी को भी, बुद्ध को भी, नानक को भी। शुरू शुरू में तो उस दिव्यता को कोई अनुभव ही नहीं कर रहा, घर वाले ही अनुभव नहीं कर रहे थे। नानक जी को घर वाले ही कहते थे जाओ काम करो, क्या खाली बैठे रहते हो, कुछ तो करो। तो जान ही नहीं पाते। जब पूरी तरह से व्यक्तित्व का पूरी प्रखर स्थिति सामने प्रकट हो और परमात्मा ही प्रकट हो जाए तो कौन जानता है। हम तत्व से जानते कहां हैं। गुरु के रूप में परमात्मा पूरी तरह से सामने विराजित होते हैं, लेकिन हम जानते कहां हैं। हम तो कहते हैं नहीं, वो मूर्ति वाले भगवान भगवान है। जो गुरु सामने प्रकट है या दिव्य पुरुष सामने प्रकट है वो भगवान नहीं।
इसलिए जो जान लेते हैं कि गुरु में वही तत्व उभर कर आ गया है, वो गुरु को भगवान कहने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है कि वो भगवान ही है। ऊपर से नाम नहीं दिया जा रहा गुरु का भगवान, बल्कि वो है ही भगवान। बल्कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। उस शिष्य में भी भगवान है, लेकिन उसने अभी उस अपने भगवान तत्व को, इस ईश्वर तत्व को जाना नहीं। सब में वो विराजित है, कहीं प्रकट हो गए हैं, कहीं अप्रकट है। तो जहां प्रकट है उसको जानना है, जहां अप्रकट है उसको भी जानना है। तो कण कण में परमात्मा है ही है। सूरज की हर रोशनी में, हर किरणों में परमात्मा विद्यमान है ही है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं जहां परमात्मा नहीं। यह है विभूति से जानना कि जल बह रहा है, हर बूंद में परम तत्व है, हर फूल में परम तत्व है। सूरज की किरणों से लेकर हर वायुमंडल में सब जगह ऊर्जा के रूप में फैला हुआ परमात्मा ही है। सब कुछ ऊर्जा से तो बना है। यहां ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं। एक कण भी ऊर्जा के बिना थोड़ी होता है। हमारा शरीर भी ऊर्जा से ही तो भरा है। हर सेल ऊर्जा का पुंज ही तो है। हमारा शरीर ऊर्जा का एक पुंज है। जैसे जैसे इस ऊर्जा को व्यवस्थित करते चले जाते हैं, शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाता है। और वो ऊर्जा कहां से है? वो शक्ति भी तो शिव से ही है। तो जब ऊर्जा से ही सब कुछ बना हुआ है और वो शक्ति, वो प्राणा भी उसी से है, तो वो तो सब जगह विद्यमान हो ही गया ना। ये है उसको विभूति से जानना कि वो है ही है। जान लिया कि दूध में मक्खन है ही है, बस ये जान लिया है। तो जान लिया जब परमात्मा है ही है, तो फिर तो वो ही है, मैं नहीं। विभूति से जैसे ही परमात्मा को जाना, अब मैं नहीं रहता, अब वो ही रह जाते हैं। और यदि केवल माना है तो मैं भी खड़ा हूं, हम भी तो खड़े हैं, हम भी तो कुछ हैं। हम अपने को हमेशा बड़ा बनाने में लगे रहते हैं। हमारा अहंकार कूद कूद कर आता है, उभर उभर कर आता है, उबाल लेता रहता है। बार बार अपने होने को हम अहंकार के आधार पर प्रकट करते रहते हैं, और उसी कारण से हम उस विभूति का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समर्पण ही विभूति को जानने की प्रक्रिया है और अहंकार विभूति से हट जाने की प्रक्रिया है। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि योग शक्ति, विभूति को तत्व से जानना है और योग शक्ति को तत्व से जानना है। योग शक्ति का मतलब है परमात्मा पूरी तरह से कण कण में जुड़ा पड़ा है। एक है कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं, दूसरा है परमात्मा हमसे जुड़ा हुआ है। ये जो योग है, ये दोनों तरफों से लगा पड़ा है। परमात्मा भी फैला हुआ है योग शक्ति के माध्यम से, और शिष्य भी योग शक्ति के माध्यम से उस योग शक्ति, जो परमात्मा की योग शक्ति है, जो ईश्वरीय योग शक्ति है, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर। यहां ये साधना है, वहां पर वो है ही है। तो परमात्मा की योग शक्ति का मतलब है कि वो ऐसे जुड़ जाने की योग की प्रक्रिया, जिससे परमात्मा सब जगह पर जुड़ा पड़ा है, कण कण से। ऐसा क्या है जो जुड़ा हुआ है? वो ऐसा क्या है जो परमात्मा हमसे जुड़ा है? ऐसा क्या है जो परमात्मा हमारा ध्यान रख रहा है, हमारा ख्याल रख रहा है? हम सो जाते हैं, कोई तो है जो जागा है, कोई तो है जो सुबह उठा देता है, कोई तो है जो हम खाना खाते हैं, ब्लड ग्रुप हमारा ही बनता है। एक ही जैसा भोजन सब करें तो सबका अपना अपना ब्लड ग्रुप बने। कोई तो है जो पूरी तरह से कनेक्ट है, वो परमात्मा है। वो जो कनेक्ट होने की प्रक्रिया है, वो जो योग शक्ति है परमात्मा की, जैसे सूरज की किरणें चारों तरफ धरती पर फैल जाती है, तो किरणों के माध्यम से प्रकाश धरती पर आ गया है। तो किरणें हैं जो धरती के साथ में सूरज के साथ तादात्म्य स्थापित कर देती है। वो सूरज की योग शक्ति, उसकी किरणें हैं जो धरती पर पड़ती हैं, और कण कण तक सूरज फैल जाता है। ऐसे ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में अपनी उस योग शक्ति के आधार पर फैला हुआ है, जैसे सूरज धरती पर।
तो वो जो फैलने की प्रक्रिया है, जैसे हम किरणों के माध्यम से सूरज तक पहुंच सकते हैं कि सूरज किधर है, और ऐसे ही साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं, ऐसे उस योग शक्ति के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो कहां से आ रहा है, वो प्रकाश कहां से आ रहा है। जैसे टॉर्च आप डालो रात को अंधेरे में, तो टॉर्च की रोशनी के माध्यम से दूर वाला व्यक्ति भी देख लेता है कि ये टॉर्च की रोशनी कहां से आ रही है। तो जो रोशनी है वो माध्यम है उस टॉर्च तक पहुंच जाने का। ऐसे योग शक्ति माध्यम है परमात्मा तक पहुंच जाने का। तो यदि हम उस योग शक्ति को तब जानेंगे जब पहले अपनी योग शक्ति को तो हमने उत्पन्न किया हो। जब तक अपना योग नहीं जगा तब तक तो उस योग शक्ति को, उस ब्रह्मांडीय, उस ईश्वरीय योग शक्ति को हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी अभी पात्रता ही नहीं है। जैसे आंख हो तो सूरज की किरणों को देख सके, आंख ना हो तो किरणें देखी नहीं जा सकती। आंख सूरज की किरणों को देखने की पात्रता है। किसी की आंख ना हो तो कान से सूरज की किरणों को नहीं, नाक से नहीं, जीभ से नहीं, इंद्रियों से बाकी सूरज की किरणों को नहीं देख सकता। आंख ही देख सकती है। तो ये आंख पात्रता है। ऐसे ही योग शक्ति को अनुभव करने की पात्रता जानना है, और जानना योग से पैदा होता है। और योग भीतर की यात्रा है जहां पर हम अंतरतम के साथ जुड़ते चले जाते हैं। यदि हम अभी अपने आप को देखें तो हम तो बाहर से जुड़े रहते हैं। हमारा शुरू दिन होता है बाहर से जुड़ने से, और रात खत्म होती है बाहर से जुड़े रहने से। योग तो बहुत दूर कहीं है, वो तो भीतर की गहराइयों में जगा हुआ है। हम उसे कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो योग शक्ति को जानना भीतर घटेगा, मानना बाहर घटेगा। खुली आंखें मानने पर रहती हैं, और अंतरतम की आंखें जो दिव्य चक्षु हैं वो जना देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, तत्व से अर्थात उसके पूरे के पूरे गहरे रूप से, और उसमें टिक कर, उसको सुनकर नहीं, उसको बोलकर नहीं, उसमें टिक कर। आत्मा को सुनकर बोलकर सिद्ध नहीं किया जा सकता, आत्मा में टिक कर आत्मा को सिद्ध किया जा सकता है। केवल बोलते रहो, उससे कुछ भी ना घटेगा। तोता बोलता रहे, उससे अंदर कुछ भी ना घटेगा, कुछ होगा नहीं। जानना ही सब कुछ है अध्यात्म। फिर आगे भगवान इसी श्लोक में कह रहे हैं कि वह निश्चल योग से युक्त हो जाता है, इससे इसमें कोई संशय नहीं। बस वह योग से युक्त हो जाता है, अपने योग से युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है। जो जान लेता है मुझको तत्व से, मेरी विभूतियों, उसमें कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिसने जाना नहीं वो फिर बंधन में है, दुख है, परेशानी है, हताशा निराशा है, उलझने हैं, झंझटें हैं, और जीवन यूं ही निकल रहा है, ऊर्जा बह रही है। एक एक पल जीवन से कम होता जा रहा है, और हम मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि लंबा जीवन है, लंबा वंबा कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में तो केवल एक क्षण है, यही क्षण है। अगला क्षण है या नहीं, नहीं कह सकते। हमारे हाथ में यदि कुछ है तो अभी का पल है। कल की तो केवल प्लानिंग है, पल तो अभी का है मेरे हाथ में। तो इस जो अभी का पल है, इस पल को कैसे जिया जा रहा है? क्या परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर, तनाव के साथ? क्या फ्यूचर की प्लानिंग के साथ अभी के पल को गंवा देंगे? जो पता नहीं कल घटेगा नहीं घटेगा, उसको हम उसके कारण से अभी के पल को गंवा दिया। योग युक्त हो जाने का मतलब है इस पल लगातार बहते हुए हर पल के साथ अपने को जोड़ने की प्रक्रिया को योग युक्त कहते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मैं सबकी उत्पत्ति का मूल कारण हूं, और मुझसे ही सारा संसार।
चलता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं। मैं सबकी उत्पत्ति का मूल कारण। तो विभूति को भगवान ने बताया और बताया मनुष्यों की उत्पत्ति जो हुई, जो 7 ऋषियों के माध्यम से, सनक आदि मनुगण के माध्यम से जिनकी सब संतानें हैं, अर्थात परमात्मा ही सबकी उत्पत्ति का कारण है। ऐसे ही पूरी सृष्टि के कण कण, पत्ते पत्ते को, 5 महाभूतों को, मन बुद्धि अहंकार को, 24 के 24 तत्वों को जो रचा है वो परमात्मा के माध्यम से रचा गया है। सबका कारण मैं हूं। यदि पीछे 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 जाएंगे, जैसे आप प्याज ले तो प्याज की परत दर परत उतारते जाएं, उतारते जाएं, उतारते जाएं, अंत में खाली स्थान आ जाएगा, अंत में निराकार आ जाएगा। साकार को उतारते जाओ और अंत में निराकार तक हम पहुंच जाएं। ऐसे ही परमात्मा जितना गहरे पदार्थ में उतरते चले जाओगे, उसको जानते चले जाओगे, आप पाएंगे वही रास्ता बन जाएगा निराकार तक पहुंच जाने का। तो मैं सबकी उत्पत्ति का मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार चलता है। क्योंकि मेरी विभूति ये है, मेरे सारे में फैल गया। मेरा प्राण तत्व, मेरा जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो रहा है, वो प्राण के माध्यम से हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में मेरे इशारे से हो रहा है। तो सब मेरे से उत्पन्न हुआ है और सब मेरे से चलता है, मेरी शक्ति के आधार पर चलता है। मेरी शक्ति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं। सूरज मेरी शक्ति से निकल रहा है, जल मेरी शक्ति से बह रहा है, वायु मेरी शक्ति से बह रही है, आकाश खड़ा है मेरी शक्ति से, धरती घूम रही है मेरी शक्ति से। सब कुछ सृष्टि का चक्र, ये काल चक्र, ये जीवन चक्र मेरे से चल रहा है। ऐसा जानकर, फिर भगवान बोल रहे हैं जानकर, ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं। तो बुद्धिमान वो है जो परमात्मा की ओर लगा हुआ है। जिसकी बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी वो बुद्धिमान, और जिसकी बुद्धि माया की तरफ लगी वो बुद्धिमान नहीं कहलाता। भले उसकी बुद्धि कितनी भी तीव्र कुशाग्र हो, भले भी वो बुद्धि के माध्यम से धन कितना भी कमा ले, भले वो बुद्धि के माध्यम से कितना भी अपनी चालाकियों के माध्यम से आगे बढ़ जाए, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं कहलाता। अध्यात्म के नजरिए से वो बुद्धिहीन है, वो मंद बुद्धि है, उसकी अभी बुद्धि ही नहीं है। ये बात भगवान पहले भी कहते आए। बुद्धिमान वो है जो परमात्मा में लगातार ठहरा है, उस परमात्मा का ही भजन उसके भीतर चल रहा है। बुद्धिमान पुरुष भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं। अब यहां पर भगवान भजन की बात कर रहे हैं और भाव संविता, यदि संस्कृत में देखें तो भाव की बात कर रहे हैं। परमात्मा का ध्यान भाव के स्तर पर होना चाहिए, शब्दों के स्तर पर नहीं। शब्द तो हम गीता पढ़ रहे हैं लेकिन मन कुछ और चल रहा है। शब्द में तो गीता है। हम राम का जाप कर रहे हैं लेकिन मन के स्तर पर तो कुछ और भी चल सकता है। शब्दों के स्तर पर जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है कि अंदर वही चल रहा हो, लेकिन जो भाव उठ रहा है वो महत्वपूर्ण है, जो भाव चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। और भगवान यहां पर कहीं भी शब्द की बात नहीं, पहले भाव की बात करते हैं। भजन का मतलब है जिसके अंदर, जिसके भीतर भाव में मैं हो गया। क्योंकि भाव लगातार बहने की प्रक्रिया है, जैसे नदी लगातार बहती रहती है, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं, वो बह रही है। सूरज की किरणें लगातार आ रही हैं, बिना रोक टोक के आ रही हैं, टूट टूट कर नहीं आ रही। ऐसे ही लगातार जब हृदय में परमात्मा का भाव जगा हो उसको भजन कहते हैं। केवल कोई गाना गुनगुना लेना, कुछ शब्दों की तुक भिड़ंती करते हुए कुछ बोल देना भजन नहीं होता। वो तो केवल शब्द, ये नहीं तो वो है, वो तो केवल शब्द हैं। वो तो हमने तुक भिड़ंती कर दी है, मिला दिया है, ताल मिला दिया, लय मिला दिया, सुर मिला दिए,
उसकी मात्राएं मिला दी, बस इतना किया और भजन हो गया। भजन भाव से होता है, भाव हृदय से होता है। जहां पर केवल हृदय के अंदर परमात्मा ही विराजित हैं, उसी को भजन कहते हैं। भले ऊपर से आप कुछ भी बोलें, लेकिन यदि ऊपर से आप भजन गुनगुना रहे हैं और अंदर आपकी वही चालाकियां, वही होशियारी, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ है, तो वो भजन होते हुए भी भजन नहीं है। यहां जिस भजन की बात कही जा रही है वो है भाव। हमारे अंदर भाव हो परमात्मा का लगातार रहे। वैसा ही भाव कि जैसे आप रास्ते में सफर कर रहे हैं ट्रेन से और आप कैश लेकर जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे शहर में, तो आप देखना लगातार आपका ध्यान उस कैश पर होगा। यदि आपने पर्स में पैसे रखे हुए हैं तो आप स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन तक पहुंचे, वहां भी कैश पर ध्यान है, टिकट खरीद रहे हैं वहां कैश पर ध्यान है, लाइन में खड़े हैं कैश पर ध्यान है, ट्रेन में चढ़ रहे हैं कैश पर ध्यान है, बैठ गए हैं कैश पर ध्यान है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका कैश पर। फिर जब ट्रेन से उतरेंगे, चूंकि वहां भीड़ होती है, निकाले जा सकते हैं पैसे, फिर कैश पर ध्यान है, फिर ऑटो लेकर आप कहीं जा रहे हैं, कैश पर ही ध्यान लगातार आपका है। सारे काम ऊपर के हो रहे हैं लेकिन ध्यान तो उसी कैश पर है। वो हो सकता है ऐसे ही परमात्मा का भाव लगातार हमारे अंदर रह सकता है। आप ऊपर के सारे काम करते रहो लेकिन भीतर का भाव वही रह सकता है, उसको भजन कहते हैं। भजन है कि ऊपर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर कुछ हो, लेकिन भाव के स्तर पर, हृदय के स्तर पर केवल परमात्मा का ही भान हो, उसे भजन कहते हैं। भगवान फिर 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि मुझ में चित्त को लगाकर और मुझ में ही प्राणों को अर्पित करके भक्तजन एक दूसरे को बोध कराते हुए मेरा गुणगान कर निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। यहां भक्त की बात बताई है भगवान ने। कौन है भक्त, किसे कहेंगे भक्त? कौन है मेरा पूजक, कौन मुझे पूज रहा है, कौन लगातार मेरे ही भीतर अपना ध्यान रखे हुए है? तो पहली बात कही कि मुझ में चित्त को लगाकर। अब मुझ में चित्त को लगाकर बड़ा मुश्किल है परमात्मा में लगातार चित्त का लगे रहना। मन ठहरता तो है नहीं, इसकी भाग दौड़ तो लगातार है। कहां ठहरता है ये? उछल कूद इसकी होती रहती है, लगातार उछलता कूदता रहता है ये मन, एक स्थान से दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। जैसे आप तेजी से बॉल को फेंक कर मारो, फुटबॉल फेंक, ओ दूर तक ऐसे टप्पा खाती हुई दूर तक उछलती चली जाती है और फिर जाकर कहीं रुक जाती है। वो रुक जाती है लेकिन ये मन नहीं रुकता। ये तो सुबह से शुरू हुआ नहीं कि इसके टप्पे शुरू हो जाते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, रात तक ये टप्पा खाती रहती है। रात को सो जाते हो सपनों के रूप में, फिर वही टप्पे चलते रहते हैं। ये मन ऐसे भागता रहता है, ऐसे भागता रहे। ये भागता हुआ मन ही तो दुखों का कारण बनकर खड़ा हो गया। सारी ऊर्जा इसी भागते हुए मन के कारण से तो निकल गई। हम ऊर्जा के स्तर पर अपने आप को जब कमजोर पाते हैं, जब मन ज्यादा चले, तो आप देखना कभी भी आपको थकान लगेगी। आप बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन बहुत कुछ सोच रहे हो, आप थक जाओगे। आप देख रहे हो पिक्चर, उठकर थक जाओगे। आप सुन रहे हो म्यूजिक, आप थक जाओगे, क्योंकि ऊर्जा बह रही है। हमारा मन भी भटक रहा है, इंद्रियां भी बाहर की तरफ हैं, तो ऊर्जा कम होती चली जाएगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझ में चित्त को लगाकर। अब ये ऊर्जा को संचय करने का तरीका है। कैसे ऊर्जा को इकट्ठा किया जाए, कैसे अपने सारे द्वारों को रोका जाए। तो द्वारों को रोको, इंद्रियों को मेरे कंट्रोल में हो, फिर मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो,
मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में हो, मेरा अहंकार मेरे कंट्रोल में हो, पूरे का पूरा अंतःकरण मेरे कंट्रोल में हो, मेरे इशारे पर चले, मैं उसके इशारों पर ना चल जाऊं। अभी तो जरा सी कोई खुशी आती है, हमारा मन उछलने लगता है, और कभी गम आ जाता है तो मन नीचे चला जाता है। कभी तो हम इतने नीचे उतरते हैं कि गड्ढा खोद के नीचे उतर जाते हैं, और कभी हम इतने हल्के होते हैं कि आकाश को फाड़ कर हम ऊपर उतर जाए। ऐसे मन हमारा ऊपर नीचे गति करता चला जाता है। ये कोई मन की स्वस्थ स्थिति थोड़ी है। मन की स्वस्थ स्थिति का मतलब है लगातार मन एक ही भाव में, समभाव में टिका रहे, उसको स्वस्थ मन कहते हैं। और मन में जब बहुत हलचल हो तो उसको अस्वस्थ मन कहते हैं। मतलब का हुआ तो खुश हो गए, नहीं हुआ तो दुखी हो गए, अस्वस्थ मन है ये। तो भगवान उसी मन को स्वस्थ करने की बात कर रहे हैं। पहले अपने मन को कंट्रोल करो, और फिर उस इकट्ठा हुए अंतःकरण को मुझ में लगाना। अपने चित्त को मुझ में तो लगाओ। आप कभी बैठना ध्यान के लिए और कहना कि 5 मिनट में बस अपने ध्यान को परमात्मा में लगाऊंगा। मन के साथ, बुद्धि के साथ, भाव के साथ, पूरे व्यक्तित्व के साथ में, पूरे प्राणों के साथ, प्राणों में केवल परमात्मा रहेंगे 5 मिनट। आप नहीं कर सकते, हो नहीं पाएगा। प्राणों की गहराइयों में भी परमात्मा रोम रोम में फूट रहा हो, 5 मिनट मुश्किल है। चलो 1 मिनट करके देखना, कुछ सेकंड करके देखना, उतना कि जैसे जितना डूब रहा हो व्यक्ति, या आग लग गई हो, और आग, जैसे व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो एक वृद्ध शरीर है, उठा नहीं जाता बिस्तर से, और घर में आग लग जाए, और उसके आग, सारे घर वाले भाग गए, क्योंकि सब पहले अपनी जान बचाते। और वो उस वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि ये तो आग लगी है। अभी वो उठ कह रहा था कि उठा नहीं जाता, अभी वो उठकर दौड़कर भागेगा, सारी शक्ति एकदम इकट्ठा हो जाएगी। जान बचाने को जो आतुर व्यक्ति होता है, चाहे वो डूब रहा हो या आग में जल रहा हो, उस समय जो प्रगाढ़ता होती है जान बचाने की, प्राणों के अंदर जीवित हो जाने की, क्या इतनी प्रगाढ़ता 1 मिनट के लिए हम परमात्मा के लिए रख सकते हैं? उसे कहते हैं चित्त को मुझ में लगा, कि पूरी प्रगाढ़ता परमात्मा में हो। हम थोड़ी देर नहीं कर पाते, यहां तो लगातार की बात हो रही। और मुझ में चित्त को लगाकर और मुझ में ही प्राणों को अर्पित करके, हर श्वास, हर प्रश्वास, वो श्वास, वो प्रश्वास में परमात्मा हो। श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। इसी को अजपा जाप कहते हैं, कि श्वास अंदर गया, सांस बाहर आया। जब श्वास अंदर गया तो सो, श्वास बाहर आया तो हम। सो हम, सो हम, लगातार हर श्वास के साथ ये अजपा जाप, जिसको अजपा गायत्री भी कहते हैं, 21,600 बार हमारे साथ होता रहता है। अर्थात प्राण लगातार आहुति दे रहे होते हैं उस परमात्मा में। प्राण तो हैं वहां पर, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ? हमारा ध्यान, हमारा मन प्राणों में हो, और प्राण पूरी तरह से परमात्मा का उद्घोष करते हुए जो बह रहे हैं, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि उसी ही अलख गूंज के साथ प्राण बह रहे होते हैं, ओंकार के नाद के साथ प्राण बह रहे होते हैं। ओंकार हर श्वास में चल रहा होता है, अर्थात हर प्राण में जो नाद है, जो अनहद है, वो परमात्मा की गूंज है। और हम उसको अनुभव करें, अर्थात मैंने अपने प्राण को परमात्मा में समर्पित कर दिया है। अब ये प्राण मेरे नहीं, क्योंकि हम प्राणों को यूज करते हैं अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपने विकारों के लिए। अपने जीवन को हम अपने स्वार्थों के लिए यूज करते हैं। सारा शरीर प्राण से ओतप्रोत है, और उन प्राणों को यूटिलाइज कहाँ किया जा रहा है? जब हम उन प्राणों को परमात्मा के लिए यूटिलाइज करें। केवल मेरे प्राण जो हैं, मेरी सारी शक्ति, मेरी इंद्रियों की शक्ति, मन, बुद्धि, शरीर की शक्ति केवल परमात्मा के लिए हो,
तो भगवान कह रहे हैं प्राणों को अर्पित करके भक्त जन एक दूसरे को बोध कराते हुए, तो चित्त जिसका ठहर गया, प्राण जिसके समर्पित हो गए, अब वैसे ही एक दूसरे को बोध कराते हुए, अर्थात एक भक्त दूसरे भक्त के साथ आपस में एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए, अपने अनुभवों को शेयर करते हुए, साधना को और बलवती करते हुए और मन को पक्का करते हुए आपस में चर्चा। जो भक्त है, जो वो केवल जब दूसरे भक्त से मिलता है तो वो ज्ञान की चर्चा करता है, बोध की चर्चा करता है, कोई और चर्चा ही नहीं। कि बोध हो जाए एक दूसरे को और उसकी स्थिति ऊपर उठे। मित्र का मतलब यही है कि एक दूसरे को ऊपर उठाए, फिर दूसरा पहले को ऊपर उठाए, ऐसे दोनों उठते उठते दोनों ही बोध को प्राप्त हो जाए। तो एक दूसरे को बोध कराते हुए, एक दूसरे के चित्त की संभाल करते हुए, मन की संभाल करते हुए, कभी मन जरा सा स्लिप हो रहा हो तो उसको ताकत देकर, कभी वासना कोई आ गई हो उसको ताकत देकर। ये तब जरूरी हो जाता है जब हम शेयर करते हैं अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को और अपनी रुकावटों को, अपने व्यवधान को, जो साधना के बीच में प्रकट हो जाते हैं। तो एक इसलिए गुरु के साथ में जो प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, वो प्रश्न उत्तर मतलब यही है कि वो जो बोध के रास्ते में रुकावट उत्पन्न हो रही है, वो लेन देन करते हुए वो जो बोध है उसमें रुकावट पैदा ना हो, वो प्रकट हो जाए। तो बोध तत्व को हमें ताकत देनी है, एक दूसरे को ताकत देनी है। अर्थात हमारे मित्र ऐसे हो, आप किसी कोई ऐसा जीवन में हो कि जब आप फोन करें तो और उससे अध्यात्म की बात करें, स्पिरिचुअल टॉक करें। अध्यात्म की बात हम करते ही नहीं है, अध्यात्म को छोड़कर हम सारी बात करते हैं। जबकि चर्चा अध्यात्म की और भक्तगण जो हैं वो केवल आपस में जब भी बात करेंगे अध्यात्म की करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। एक दूसरे को बोध कराते हुए मेरा गुणगान कर निरंतर संतुष्ट होते हैं। बस एक दूसरे को आपस में गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की विभूतियों का गुणगान कर रहे हैं, किस तरह से परमात्मा पसर गया है सारे में, उसकी अनुभूति श्वास श्वास में हो रही है, अंतरतम में हो रही है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये अनुभव करने के बाद इसका गुणगान करना, जिससे जो और दूसरा भक्त है उसके अंदर और इस तरफ जाने का भाव उठे, जगे, फिर वो गुणगान करे तो इसका भाव और प्रबल हो, एक दूसरे को प्रबलता देते हुए। जैसे पक्षी उड़ता है तो उसके दो पंख होते हैं, तो एक पंख जब चलाता है थकने लगता है तो दूसरे को चलाने लगता है। जैसे नाव भी पतवार, दो पतवार होती हैं तो आपस में दोनों पतवार नाव को पार कर जाती हैं। इसी तरह से एक दूसरे को जो भक्त हैं वो गुणगान करते रहते हैं, जिससे मन कहीं और ना जाए, मन केवल टिका रहे उसी प्रभु की भक्ति में। क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, न जाने कब किस रास्ते से आ सकती है, लेकिन यदि साथ में कोई ऐसा है, इसलिए पति और पत्नी यदि दोनों भक्त हैं तो उससे अच्छा कोई और तरीका हो नहीं सकता। दोनों की चर्चा ही आपस में ऊंची चर्चा है। व्यापार अपनी जगह है, जब व्यापार का समय तो व्यापार करेंगे, जब समाज के लिए समय देना है तो समाज को समय देंगे, लेकिन जब घर पर हैं तो हम भी तो ऐसी ऊल जुलूल चर्चाएं करते रहते हैं। आप कभी देखना जो चर्चाएं करते हैं उनका सार निकलता क्या है, या यूं ही बातें करके जो कल बात थी वही घुमा फिरा कर आज कर ली, जो आज की वही कल कर लोगे, और एक महीने पहले भी वही करते आ रहे थे। किसी को कार लेनी हो तो कई महीनों से कार की चर्चा शुरू हो जाती है और आपस में वही चर्चा करते रहते हैं। घर लेना हो तो घर की चर्चा शुरू हो जाएगी। बस आपस में उन चीजों की चर्चा शुरू कर देंगे जिसकी कोई औचित्य नहीं है, जो मुझे ऊंचे स्तर पर अध्यात्म लेवल पर लेकर नहीं जाएगा। तो यदि पति और पत्नी आपस में अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो उनका मन कभी अप्रसन्न हो नहीं सकता, उनकी बुद्धि संशयों में आ नहीं सकती, उनका भाव अशुद्ध हो नहीं सकते, क्योंकि वो चर्चा और गुणगान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं, हायर थॉट में लेकर जा रहे हैं। जो हायर माइंड है उसकी तरफ जा रहे हैं, एक लोअर माइंड है। अक्सर चर्चाएं हम जो करते हैं वो लोअर माइंड से करते हैं, बिल्कुल बिखरी हुई होती है। हायर माइंड हमारा हो, हायर इंटेलेक्ट हमारी हो, सब कुछ ऊंचे स्तर पर अपने आप को रखना होगा।
निचले स्तर पर आने ही नहीं देना। और यही आर्ट है, जब एक निचले स्तर पर आए, पत्नी आए तो पति उसको लेकर जाए, पति आए तो पत्नी उसको ऊपर ले जाए, ऐसे एक दूसरे को ऊपर ले जाते हुए दोनों ही उस परम आनंद को, जीवन की जीवंतता को जीते हुए इस यात्रा को पूरा करेंगे। जो सहायक हो जाता है कोई व्यक्ति, इसलिए भगवान ने इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक सहायक की बात कह दी, एक व्यक्ति की बात कह दी कि भक्त आपस में मेरा गुणगान करते हुए संतुष्ट रहते हैं। प्रभु के गुणगान में ही संतुष्टि है, माया में तो संतुष्टि है ही नहीं, असंतुष्टि है। इसलिए तुम रोज वही वही बात अधूरे होकर, खाली होकर करते रहते हैं। तो प्रभु का गुणगान करते रहने से संतुष्ट रहते हैं और ऐसे करते हुए परमात्मा में ही रमण करते रहते हैं, उस परम आनंद का अनुभव लेते रहते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय 10 का आज 9वां श्लोक था। अभी आपके जो प्रश्न हैं उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। तो सुरक्षित जी, जो पहला सवाल आ रहा है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, क्या परमात्मा पर भरोसा मुसीबत से निकाल सकता है? क्या परमात्मा पर भरोसा मुसीबत से निकाल सकता है? परमात्मा पर भरोसा जब मुसीबत आए तब नहीं करना, परमात्मा पे भरोसा मुसीबत से पहले भी कर लेना। जब मुसीबत ना हो तब भी करना, जब सुख हो सारा जीवन में तब भी परमात्मा पर भरोसा करना। मुसीबत तो जीवन में बहुत कम आती है, कभी कभी आती है, रोज कहाँ आती है। जब कभी कभी मुसीबत आती है तब परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा की याद हमारी कच्ची हो जाती है, अधूरी हो जाती है। उसको पकाना है, उसको ताकत देनी है, तब दे सकते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। तो जब मुसीबत ना हो, परमात्मा पर यदि भरोसा किया तो मुसीबत आएगी क्यों? मुसीबत बाहर है, वो हमारा नजरिया है कि हम उस मुसीबत को किस तरह से ले रहे। सुख और दुख बाहर है या मेरे अंदर है? असलियत में बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। यदि अपने को ही हमने ताकत दे दी, अपने को ही बल दे दिया, तो बड़े से बड़ा पहाड़ जैसी मुसीबत भी आपके रास्ते का कुछ रुकावट बन नहीं सकती, आप उससे निकल जाएंगे। परमात्मा मुसीबत नहीं हटाएगा, बल्कि मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा देगा। क्योंकि वो मुसीबत हो सकता है प्रकृति के कारण से आई हो, प्रारब्ध के कारण से आई हो, कर्मों के फल के कारण से आई हो, वो तो आनी ही थी, वो तो आ गई। लेकिन रास्ता निकलने का आपको आना चाहिए। ये आर्ट ज्ञान के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से प्रकट हो जाती है कि जब मुसीबत हो, दुख हो, पहाड़ जैसी मुसीबतें खड़ी हो जाएं, कैसे अपने आप को शांत रखते हुए मैं वहां से निकल जाऊं। हो सकता है। सुरक्षित जी, अगले सवाल पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे सभी जितने लाइव दर्शक हैं, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। डॉली जी कह रही हैं कि आपके उदाहरण अत्यंत ही सुंदर और सरल होते हैं। शिवानी जी, अनु जी, बबीता जी, सभी आपको प्रणाम कह रही हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी डाल सकते हैं। तो अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, दिव्य विभूतियां मनुष्य के जीवन से कैसे संबंध रखती हैं? दिव्य विभूतियां मनुष्य के जीवन से संबंध कैसे रखती हैं? जीवन ही एक दिव्य विभूति है। सांस का आना और उसके बाद सांस का चले जाना और फिर अगली सांस आ जाना, कितनी बड़ी दिव्य विभूति है। एक मृत व्यक्ति को हवा बाहर है, फेफड़े उसके अंदर हैं, लेकिन जुड़ नहीं सकता, कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर अब दिव्य विभूति कार्य नहीं कर रही। वो जीवन में दिव्य विभूति किस तरह से कार्य करती है कि आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको नींद आती है, आप उठते हैं, बैठते हैं। कितनी दिव्य विभूतियां हैं परमात्मा की, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो रही है और जीवन चल रहा है। यहाँ सब कुछ उस विभूति से ही तो है। विभूति का मतलब है परमात्मा जो कण कण में फैला हुआ है, मेरे जीवन में पूरी तरह से रचा बसा है। भला आज तक वैज्ञानिक रोटी डालकर खून बना पाए हैं क्या? आप रोटी खाएं, खून बन जाता है। गाय घास खाती है, दूध देने लगती है। भला कौन सी मशीन है कि घास डालो दूध निकले? ये विभूति है परमात्मा की। ये परमात्मा की विभूति ही है कि धरती पूरी हवा में ऐसे घूम रही है और हमें पता भी नहीं है कि हम घूम भी रहे हैं। हम लगातार घूमे जा रहे हैं।
विभूति से भरा हुआ है ये पूरे का पूरा, रहस्य से भरा हुआ है ये जीवन। लेकिन हमारा ध्यान उन रहस्यों पर नहीं होता, इसलिए वो रहस्य होते हुए भी हमें दिख नहीं पाते। वो विभूति होते हुए भी हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन एक कमाल है कि ये जीवन किस तरह से अपने आप में ही परमात्मा की विभूति है। यदि इसी को हम देखें तो पाएंगे और धन्यवाद, उसका शुक्रिया निकलना शुरू हो जाएगा। तो विभूति हमारे जीवन से जुड़ी है, या यूं कहें हमारा जीवन ही परमात्मा की एक विभूति है। सुरक्षित जी, अगला सवाल शिवानी जी पूछ रही हैं, गुरु जी, गृहस्थ में रहकर दीक्षा कैसे लें और गुरु का चयन कैसे? गृहस्थ में रहकर दीक्षा कैसे लें और गुरु का चयन कैसे करें? पहली बात तो ये आप मन से हटा दीजिए कि गृहस्थ कोई रुकावट है। गृहस्थ साधना की रुकावट है ही नहीं, गृहस्थ साधना में सहायक है। गृहस्थ दीक्षा में रुकावट नहीं बल्कि सहायक है। गृहस्थ अपने स्वभाव को जानने में सहायक है। गृहस्थ गुरु का चयन करने में सहायक है। गृहस्थ एक आधार है। यहां भगवान कृष्ण भी गृहस्थ हैं, जिसको ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन, वो भी गृहस्थ है। ये गृहस्थ का ही ज्ञान है। तो ऐसा पहली बात तो यही हटा दे कि गृहस्थ कोई रुकावट बनी है, नहीं, बल्कि ये तो एक माध्यम बना है। जितनी रुकावटें गृहस्थ, यदि एक गृहस्थी जितनी रुकावटों का सामना करता है, एक सन्यासी उतनी रुकावटों का सामना नहीं करता। यहाँ पर तो उसको धन की कोई कमी हो जाए तो उसको रुकावट आ जाती है गृहस्थ में। परिवार में कोई दिक्कत है, कोई अस्वस्थ है, संबंधों में कुछ गड़बड़ी है, सोसाइटी में कुछ है, कितनी ज्यादा समस्याओं से वो अपने आप को निकालता चला जाता है। तो गृहस्थ तो एक बहुत ही बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यदि रुकावट मान लिया तो फिर रुकावट हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो पहली फाउंडेशन है गृहस्थ, वो हमारी है। अब दूसरी बात है दीक्षा। तो गृहस्थ में दीक्षा हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ को कैसे लेकर चलें जीवन को, जीवन कैसे जिए इसको, इसकी जीवंतता को, इसके सार को कैसे निचोड़ लें, इसके फूल की महक को कैसे निचोड़ लें, वो दीक्षा से आती है। दीक्षा का मतलब है एक लिंक जुड़ जाना उस परंपरा से। गुरु शिष्य परंपरा, अर्थात गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो वो कनेक्ट कर देते हैं उस तार से जिसकी बात भगवान कह रहे हैं कि सब सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है। तो दीक्षा जुड़ने की प्रक्रिया है। गुरु एक मंत्र, एक दीक्षा, एक ज्ञान देते हुए अपने वो जो लगातार परंपरा है उस परंपरा से जोड़ लेते, तो ये दीक्षा है। और फिर जो शिष्य है, साधक है, वो उसी दीक्षा को पूरी तरह से नतमस्तक श्रद्धा रखते हुए उसमें लीन अपने आप को रखता है और उस तार को और मजबूत करता चला जाता है। दीक्षा जब ली जाती है और साधक उस दीक्षा का पालन करने लगता है तो वो तार जो कनेक्ट है वो, और जो सिग्नल है, जैसे मोबाइल में हम सिम कार्ड डालें और फिर वो टावर से कनेक्ट हो जाए तो पूरे कनेक्शन आने लगे, तो पूरी तरह से कनेक्ट है। और कहीं ऐसी जगह चले जाए जहां कनेक्शन ही वीक है या बहुत कम है, तो इसका मतलब वो कनेक्शन अभी हमारा कमजोर हो गया है। दीक्षा लेने पर भी, सिम कार्ड डालने पर भी आप ऐसी जगह चले जाएं जहां सिग्नल नहीं है, तो सिम कार्ड बेकार हो जाएगा। ऐसे ही दीक्षा में भी, दीक्षा ले तो ली, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे, समय बैठ नहीं रहे, ध्यान कर नहीं रहे, अपने स्वभाव के साथ बैठ नहीं रहे। वो केवल कहने के लिए दीक्षा ली है, कहने के लिए गुरु बनाया है, लेकिन उस परंपरा से अपने को हमने जोड़ा नहीं है। फिर जब हम तैयार हो जाते हैं तो गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। समस्या गुरु की नहीं, समस्या तो शिष्य की होती है। शिष्य की पात्रता तैयार होनी चाहिए, गुरु सामने प्रकट है ही। आपको दिख ही जाएंगे, किसी भी रूप में दिख जाएंगे, लेकिन यदि हम उनको देखने वाले हैं और यदि भगवान भी सामने प्रकट हैं और हमारा नजरिया ही कुछ और है, तो हम उनसे भी ऐसे मुकरते हुए निकल जाएंगे, उनका ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पात्रता नहीं, क्योंकि हमारी कसौटी क्या है। यदि हम कसौटी पर खरे उतरे हुए हैं, यदि जोहरी पूरी तरह से तैयार है, तो सोना सामने आती बता देगा सोना है। तो जोहरी वो जागरूकता है, अपने अंदर की जिज्ञासा है, वो बढ़ाते जाओ। परमात्मा की कृपा विभूति के माध्यम से किसी ना किसी रूप में सामने प्रकट हो जाए। सुरक्षित जी, अगला सवाल डॉली जी पूछ रही हैं, कोई अपना ही दुर्व्यवहार और दुख दे तो क्या करें?
कोई अपना ही दुर्व्यवहार और दुख दे तो क्या करे। ये समस्या आपकी थोड़ी है, ये तो उसकी समस्या है। दुर्व्यवहार उसका खराब है, मन की स्थिति उसकी खराब है, परेशान वो है, बिखरा वो है, उलझन में वो है। वो जो भी सामने होगा उसी को बोलेगा। अब आप सामने हैं तो आपको बोल रहा है। तो यदि आपको वो बुरे शब्द बोल रहा है तो आप थोड़ा सा देखें। जैसे कोई घर में बीमार हो, शरीर से बीमार हो, तो हम उसका ध्यान देते हैं ना, अरे भैया बीमार है, चलो उसको दवा दारू करो, उसका खाने पर ध्यान दो, उसे आराम कराओ, सब वो काम करो जो इसके लिए हो। ऐसी वो मन से बीमार है, वो दुख दे रहा है, वो उल्टे बिखरे शब्द दे रहा है, वो मन से बीमार है। जैसे तन से बीमार होने पर उसका ध्यान देते हैं, ऐसे ही मन से बीमार होने पर उसको ध्यान दो। उनके शब्दों को ना पकड़ो, बल्कि उनके मन की संभाल करो। आप प्रेम के साथ रहो, वो भले कैसे भी रहे, आप प्रेम नहीं छोड़ना। जैसे जैसे आप अपने प्रेम को बढ़ाकर रखेंगे, आपकी वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। आप पॉजिटिव हो जाओ, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी का संचार शुरू हो जाएगा। यदि हम भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, तो नेगेटिविटी एकदम अपने आप को अट्रैक्ट कर लेती है और वो खींच लेती है और उसके अंदर की नेगेटिविटी को और बढ़ा देगी। आपकी कोशिश हो कि उसका दुर्व्यवहार है, लेकिन आपका सदव्यवहार हो, आपका व्यवहार दुर ना हो। ऐसे तो न जाने प्रकृति में कितने लोगों का दुर्व्यवहार ही होता रहेगा। आप किस किस को कहां कहां से अपने आप को बचाओगे। बात यह नहीं है कि वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बात यह है कि उनके दुर्व्यवहार का असर मेरे ऊपर हो रहा है। अपने को ताकत दो, अपना आवरण मजबूत करो, फिर आप पाओगे। जैसे बारिश हो रही है तो हम अपनी छतरी ले लेते हैं ना, बस ऐसे ही अपनी छतरी रखो, वो निकल जाएगा। लेकिन उनको प्रेम करो, उनका ध्यान दो। सरश्री जी, अगर आपको याद हो, बहुत समय पहले एक बार हम आपके साथ जुड़े थे, तब भी एक दर्शक का यही सवाल था कि अगर कोई अपना ही दुर्व्यवहार करे और अपना कोई चोट पहुंचाए तो हम कैसे प्रेम का व्यवहार रख सकते हैं। तब मुझे याद आ रहा है कि आपने यही सेम बात कही थी और मैंने खुद अपने जीवन में ये बात उतार कर देखी और वाकई डॉली जी, आपको बताना चाहूंगी कि ये चीज असर करती है। अगर आपकी ऊर्जाएं सकारात्मक रहती है तो सामने वाले की ऊर्जा भी बदल जाती है। अगला सवाल, बस आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सरशी जी। अतुल जी पूछ रहे हैं, आपने कहा कि हम जब भी अपने लोगों से बात करें तो हम आध्यात्म की बात करें, बट ये लोगों को बहुत कूल नहीं लगता स्पिरिचुअलिज्म की बात करना या इस ईश्वर की बात करना, परमात्मा के बारे में डिस्कस करना। ये बहुत कूल नहीं लगता आजकल के युवाओं को, आजकल के ग्रुप में बैठ रहे हैं अगर आप तो हम कैसे अपनी बात रखें कि वो चीज समझ में भी आए सामने वाले को और हमें भी कुछ ज्ञान मिले। हाँ, मतलब कूल नहीं लगता कि सबसे अध्यात्म की बात करें, सबसे करने की जो बात ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति देखो जो अध्यात्म में रुचि रखता हो, जरूरी नहीं कि वो अपने संबंधी हो। जब आप किसी सत्संग से जुड़ते हैं, कहीं गुरु से जुड़ते हैं, तो वहां पर और भी लोग होते हैं। जब वहां पर आप उस मित्रता करते हैं, तो वहां पर जो बातचीत है वो तो केवल ज्ञान की हो सकती है ना, वो तो प्रभु के गुणगान की हो सकती है ना। कुछ ऐसे संबंध जीवन में होने चाहिए जहां पर हम इस तरह की चर्चा कर सके। अन्यथा माया की चर्चा तो कुल लगती ही है, उसमें हम रहते ही हैं और जीवन भर रहे ही हैं। आखिर कब तक रहेंगे, आखिर इन चर्चाओं में भी रहकर देखो। इसलिए यदि जिज्ञासा आपके अंदर प्रकट हो जाए, हमें लगता है कि वो उसके अंदर जिज्ञासा नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्यास तो जन्मों जन्मों की है, ये तो हजारों सालों से प्यास चली आ रही है। कोई इसको याद दिलाने वाला चाहिए, कोई जगाने वाला चाहिए, कोई अच्छी बात करने वाला चाहिए। अध्यात्म की रुचि तो सबको होती है, यूथ हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, जवान हो, सबके अंदर ये अंदर से जिज्ञासा है ही है। लेकिन हम ही बात नहीं करते, हम ही उस तरह से बात नहीं करते। कभी आप छेड़ कर तो देखें, आप देखें, उसमें एक रुचि पैदा होगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि पात्रता होनी चाहिए, रिसीव माइंड होना चाहिए, समय होना चाहिए, देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए बात छेड़ें। और जब लगे कि ये व्यक्ति इस तरह से इस चर्चा में शामिल है, तो बस उसको अपना मित्र बना ले, आध्यात्मिक मित्र बना ले। एक व्यापारिक मित्र होते हैं, जिससे आप व्यापार की बात करते हैं। एक पारिवारिक मित्र होते हैं,
जिनसे परिवार की बात करते हैं। एक मानसिक मित्र होते हैं जिनके मन को लेन देन की बात करते हैं। एक आध्यात्मिक मित्र हो सकते हैं जहां पर आध्यात्मिक चर्चा करें। इसलिए जो भी गुरु भाई हैं वहां पर जरूर अध्यात्म की ही चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद हरिओम। सुरक्षित जी, इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। अगले शुक्रवार यानी आने वाले शुक्रवार को हम सुबह 8 बजे फिर से सुरक्षित जी के साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगले लाइव के दौरान कमेंट बॉक्स में अपने सवाल करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हरिओम।